गाइस, सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करते हैं और चलते हैं आज से 1 लाख साल पीछे, जहां पर कोई शहर नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ना ही कोई देश है। बस खुला आसमान, जंगल, एक इंसान और बिल्कुल अकेला। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। और अब एक सवाल शुरू होता है, क्या वो असभ्य है या बस प्रकृति का एक हिस्सा है? आज हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शुरुआत कहाँ से हुई? किस दिन, किस पल, किस इंसान ने पहली बार सोचा होगा कि मुझे अपने शरीर को ढकना चाहिए और क्यों? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। इंसान ने कपड़े शर्म की वजह से नहीं पहने। शर्म एक सामाजिक भावना है और समाज ये तो बहुत बाद में बना। तो आखिर कपड़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो गाइस, इसकी शुरुआत हुई जीवित रहने की जरूरत से। वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए। उस समय अफ्रीका का मौसम गर्म था और इंसान के शरीर पर भी पहले से कम बाल थे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हमारे शरीर से बाल कम क्यों हुए? तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब इंसान खुले मैदानों में आया, वो दौड़कर शिकार करने लगा, तो पसीना बहाकर शरीर को ठंडा रखना जरूरी था। घने बाल पसीने को रोकते हैं और कम बाल यानी कि ज्यादा पसीना और बेहतर ठंडक वो महसूस कर सकता था। यही वजह है कि इंसान ने अपने फर खो दिए, उसके शरीर पर बाल कम हो गए। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब इंसान अफ्रीका से बाहर निकला। लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख साल पहले इंसान ने अफ्रीका छोड़कर दूसरे महाद्वीपों की ओर यात्रा शुरू की। वो पहुंचा एशिया और यूरोप की तरफ, जहां का मौसम बिल्कुल अलग था। भयानक ठंड, बर्फ, तेज हवाएं। अब सोचिए, एक ऐसा जीव जिसके शरीर पर फर नहीं है, वह बर्फीले इलाके में कैसे बचेगा? और यहीं से शुरू हुई कपड़ों की असली कहानी। बात है वर्ष 2003 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के जीव विज्ञानी, जिनका नाम था मार्क स्टोन किंग, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक स्टडी की मानव जू के ऊपर, लाइस के ऊपर, और पाया कि सिर की जू और शरीर की जू ये दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। और जो शरीर की जू यानी कि जो बॉडी लाइस होती है, वो सिर्फ कपड़ों में रहती है। जब इनके डीएनए को चेक किया गया तो पता चला कि बॉडी लाइस लगभग 1 लाख से लेकर 1,70,000 साल पहले हेड लाइस से अलग हुई। मतलब कि उस समय तक इंसान कपड़े पहनने लग गया था, क्योंकि अगर कपड़े नहीं होते तो बॉडी लाइस अस्तित्व में नहीं आती। एक और सवाल बनता है कि पहला कपड़ा आखिर आया कैसे? गाइस, पहला कपड़ा कोई ब्रांडेड टी शर्ट या फिर कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं थी। वो थी शायद जानवरों की खाल, शायद पेड़ की छाल या बड़े बड़े पत्ते। कुछ समय पहले पुरातत्वविदों को जर्मनी में एक हड्डी की सुई मिली थी, जो लगभग 40,000 साल पुरानी थी। इसका मतलब ये है कि उस समय तक इंसान सिलाई करना सीख चुका था, यानी कि शुरुआत सिर्फ ओढ़ने से हुई थी, लेकिन बाद में फिटिंग वाले कपड़े बनने लगे। उस समय कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं थे, वो एक टेक्नोलॉजी बन चुके थे। जैसे आज हम जैकेट पहनकर अंटार्कटिका जा सकते हैं, वैसे ही उस समय कपड़ों ने इंसान को नए इलाकों में जाने की ताकत दी। अब आप कल्पना करो कि अगर इंसान कभी कपड़े पहनता ही नहीं, तो क्या होता? क्या आज हम सब जानवरों जैसे होते? अगर पूरी दुनिया गर्म होती, इंसान कभी ठंडे इलाकों में नहीं जाता, शरीर पर बाल बने रहते, तो कपड़ों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। आज भी दुनिया के कुछ आदिवासी समुदाय बहुत कम कपड़े पहनते हैं और उनके लिए ये बिल्कुल सामान्य बात है। यानी कि अजीब या सामान्य समाज तय करता है। शुरुआत में कपड़े सिर्फ सर्वाइवल थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि कपड़े पहचान बन सकते हैं। कौन किस समूह से है, कौन नेता है, कौन शिकारी है, कौन धार्मिक व्यक्ति है। समय के साथ कपड़े संस्कृति बन गए। प्राचीन मिस्र में लिनेन, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र, रोम में ट्यूनिक यानी कि कपड़े सुरक्षा से आगे बढ़ चुके थे, वो संदेश बन चुके थे। लेकिन यहाँ पर फिर एक बात सामने आती है कि आखिर शर्म कहाँ से आई? अगर शुरुआत में कपड़े सिर्फ जरूरत थे, तो शर्म उससे क्यों जुड़ गई? गाइस, शर्म जैविक नहीं है, ये सामाजिक है। जब समाज बना तो नियम बने। नियमों ने कहा कि शरीर के कुछ हिस्से प्राइवेट है, निजी है। फिर धर्म ने इसे और भी मजबूत कर दिया, संस्कृतियों ने इसे परंपरा बना दिया और धीरे धीरे नग्नता असामान्य लगने लगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जानवर नग्न होते हैं और हमें वो अजीब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने उनको उस फ्रेम में स्वीकार कर लिया है। अगर पूरी मानव सभ्यता में कभी कपड़े न होते, तो शायद आज नग्नता
सामान्य होती, कोई अजीब नहीं मानता। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।